हेलो। ठीक है, सबसे पहले तुम लोग जो है अटेंडेंस देते हो, अटेंडेंस दे दो जल्दी। एनी डाउट? अभी तक किसी को कोई डाउट है? कुछ पूछना है? क्या स्टार्ट करें? ठीक है, स्टार्ट हम करते हैं। आज की क्लास पीएन जंक्शन है तुम लोग को। अभी तक हम लोग जो क्लास में पढ़े हैं, क्या क्या पढ़ चुके हैं? पी टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर। हेलो। पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है, एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है, ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं पीएन जंक्शन। सबसे पहले हम पी टाइप के स्ट्रक्चर के बारे में हम डिस्कस करेंगे इन द फॉर्म ऑफ द आयंस एंड। तो अब हम बात करते हैं, देखो। मॉर्निंग सर। हाँ, गुड मॉर्निंग। देखो, जैसे हम पी टाइप सेमीकंडक्टर की बात करते हैं, मान लो कि पी टाइप सेमीकंडक्टर है, ठीक है। अब हम सबसे पहले हम क्या पढ़े थे पी टाइप सेमीकंडक्टर में? याद करो। सबसे सभी लोग आ गए ना? सबसे पहले हम लोग पी टाइप सेमीकंडक्टर में क्या पढ़े थे? एटम्स किस तरह से अरेंजमेंट नेबर एटम के साथ होता है, पहले वो पढ़े। उसके बाद उसका किस तरह स्ट्रक्चर पढ़े, किस तरह से उसका बॉन्डिंग नेबर एटम के साथ होता है। अब क्या होता है, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आयंस के फॉर्म में पी टाइप को कैसे डिनोट करते हैं। ये हम क्या कर रहे हैं, दिस इज द पी टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, दिस इज द पी टाइप सेमीकंडक्टर। अब यहाँ पी टाइप सेमीकंडक्टर है, ठीक है। पी टाइप सेमीकंडक्टर में अब तुम लोग से पूछते हैं, बताना पॉजिटिव आयंस। जैसे हाँ, कोई डाउट? हाँ, पॉजिटिव आयंस के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स होगा कि नेगेटिव आयंस के ऊपर होल्स होगा? कौन सा होगा, क्या होगा? सर नेगेटिव आयंस के ऊपर का होल्स होगा। ओके, एनीवन? एनीवन? सर पॉजिटिव आयंस के ऊपर होल्स सर इलेक्ट्रॉन्स होगा सर। अच्छा, पॉजिटिव आयंस के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स होगा। ओके, आओ एनीवन? यस चलो, दो लोग और, एनीवन? सर पॉजिटिव पे होल होगा और मतलब निगेटिव पे इलेक्ट्रॉन होगा। मेरा कहना है कि कौन होगा, ये फर्स्ट वाला होगा कि सेकंड वाला होगा? नेगेटिव आयंस के ऊपर होल्स होगा कि? फर्स्ट वाला होगा सर। हाँ, ओके। नेगेटिव पे होल होगा। ठीक है, मैं समझ रहा नेगेटिव हूँ। पे होल होगा सर। ओके, और एनीवन? हाँ, अब बता, नेगेटिव के ऊपर होल्स क्यों होगा, रीजन बताना। सर क्योंकि पी टाइप में हम लोग ट्राइवेलेंट डोपिंग करते हैं, दैट्स व्हाई। पूरा खुद एक्सप्लेन करो। सर हम लोग पी वैलेंट में जैसे कि बोरोन, मतलब सॉरी सर, क्या पी टाइप में ट्राइवेलेंट हम लोग यूज करते हैं ना सर, तो उसका लास्ट वैलेंस सेल में 3 ही इलेक्ट्रॉन रहता है, जिसकी वजह से शेयरिंग करने की वजह से होल बच जाता है वहाँ पे। मतलब कोई भी सेमीकंडक्टर एलिमेंट के साथ अगर हम लोग उसको, ठीक है, चलो कोई बात, टाइम थोड़ा कम है, कोई बात नहीं, ठीक है। बहुत सही लाइन पढ़ो। अब यहाँ देखो, सबसे पहले तुम लोग कल क्लास में तुम लोग को एक्सप्लेन किए थे कि पी टाइप हो या एन टाइप हो।
कोई हो न्यूट्रल होगा। और क्यों न्यूट्रल होगा ऑलरेडी हम पूरा डिस्कस कर चुके थे। अब यहाँ पर ध्यान देना, पी टाइप में हम बात करते हैं, तो पी टाइप में अब यहाँ ध्यान देना कि क्या टेंडेंसी होता है। पी टाइप सेमीकंडक्टर में क्या टेंडेंसी होता है, एक्सेप्ट करने का टेंडेंसी होता है कि डोनेट करने का टेंडेंसी होगा? एक्सेप्ट करने का सर। एक्सेप्ट कर, हाँ एक्सेप्ट, नॉन नेगेटिव। गुड, एक्सेप्ट करने का। एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी होगा। क्यों एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी होगा ये ऑलरेडी समझ में आ रहा होगा, क्योंकि ट्राइवेलेंट है। ट्राइवेलेंट है तो 3 जो है उसका नेबर एटम के साथ शेयरिंग हो गया। एक क्या हो उसका वैकेंट है, वैकेंट है तो वो स्टेबल है नहीं, तो स्टेबल होने के लिए वहां पर जो होल क्रिएट हुआ है वहां पर क्या चाहेगा, एक इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करने के टेंडेंसी रहेगा। तो अब बताना है कि जब एक इलेक्ट्रॉन को जब एक्सेप्ट कर लेगा, अब एक्सेप्ट करने से पहले वहां पर क्या था, एक होल क्रिएट था, ऑलरेडी हम पिछले क्लास में डिस्कस किए थे, एक होल क्रिएट था। अब एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव आयंस बन जाएगा कि पॉजिटिव बन जाएगा? सर नेगेटिव। नेगेटिव। क्यों? क्यों एक्सेप्ट करने के बाद होल, क्या होल का पीछे मैं बोल रहा हूँ, होल का टेंडेंसी क्या है, एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने का। और जब एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हो जाएगा, एक मिनट, रिकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं? हो रहा हो है रहा है सर, सर। दिखा तो रहा। हाँ ओके ठीक है। हम लोग कहाँ पर थे? अब देखो, अब एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव। नेगेटिव क्यों होगा? क्योंकि पहले से सर न्यूट्रल क्योंकि था सर सर। इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट किया सर, क्योंकि पहले से न्यूट्रल था और इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट Good. करने के बाद इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज डेवलप नेगेटिव होगा। चार्ज आ जाएगा क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ग्रेटर देन होगा नंबर ऑफ द प्रोटॉन से। प्रोटॉन से। गुड। इस वजह से क्या हुआ, नेगेटिव आयंस हुआ। इस वजह से हम लोग ध्यान देना इस चीज को, देखो इस चीज को ध्यान देना, पूरा पीएन जंक्शन, ट्रांजिस्टर, मॉसफेट सब में हम डायरेक्ट लिखेंगे। यहाँ पर क्या है, नेगेटिव आयंस के ऊपर क्या यहाँ पर होल्स क्रिएट होगा, मतलब फर्स्ट वाला सही है। क्यों सही है और एक्सप्लेन कर चुकी है। सेम अब हम बात करते हैं एन टाइप में, मतलब कि ये वाला ये नहीं होगा, यह नहीं होगा। हमेशा क्या होगा, पी टाइप में नेगेटिव आयंस के ऊपर एक होल रहेगा। इस तरह से नेगेटिव आयंस के ऊपर होल रहेगा। कंफ्यूजन मत होना कि पी टाइप में नेगेटिव आयंस के ऊपर होल कैसे हुआ। अब सिमिलरली एन टाइप में बताना तुम लोग। अब मान लो एन टाइप है, तो एन टाइप होगा तो क्या होगा, मान लो पॉजिटिव के ऊपर इलेक्ट्रॉन रहेगा सर। यहाँ पर क्या होगा, पॉजिटिव आयंस पॉजिटिव के ऊपर इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स होगा। गुड। यहाँ पर डिनोट किए इलेक्ट्रॉन्स। क्यों? क्योंकि हमें पता है एन टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होता है, डोनेट करने का टेंडेंसी होता है। क्या टेंडेंसी होता है, डोनेट करने का। अब एक इलेक्ट्रॉन्स को जो डोनेट करेगा, जब डोनेट करने के बाद क्या हो जाएगा, पॉजिटिव आयंस हो जाएगा। इस वजह से पॉजिटिव आयंस के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन्स को डिनोट किया हुआ है। इसलिए हम ऑलवेज एन टाइप सेमीकंडक्टर में म्यूट कर लो, रिप्लाई देने के बाद म्यूट कर लिया करो। हाँ ठीक है। यहाँ पर पॉजिटिव आयंस के ऊपर क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा। तो इस तरह से पी टाइप में, एन टाइप में आयंस के फॉर्म में और इलेक्ट्रॉन्स के फॉर्म में, होल्स के फॉर्म में तुम्हारा कंप्लीट हुआ कि पी टाइप में क्या होगा, एन टाइप में क्या होगा। यहाँ तक किसी कोई डाउट है तो बोलो। यहाँ तक किसी कोई डाउट? सर एक बार रिपीट कीजिए ना। कौन सा? पी, ठीक है। तीसरे पी टाइप, सॉरी एन टाइप सर। जो भी हो, पी जैसे पी टाइप समझ में आ गया होगा तो एन टाइप वो सेम है, सिंपल है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, देखो एन टाइप सेमीकंडक्टर में पिछले क्लास में ऑलरेडी पूरा डिस्कस कर दिए थे कि एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है। तो एन टाइप इसलिए हम पूरा बेसिक पूरा स्टार्ट किए थे। एन टाइप में पेंटावैलेंट को डोप करते हैं। हम जानते हैं पेंटावैलेंट जो डोप करने के बाद 4 एटम उसका नेबर एटम के साथ शेयरिंग हो गया, एक इलेक्ट्रॉन उसका बच गया। तो एक इलेक्ट्रॉन से बच गया, मतलब एन टाइप सेमीकंडक्टर में क्या टेंडेंसी हुआ, एक्सेप्ट करने का टेंडेंसी हुआ कि डोनेट करने का टेंडेंसी हुआ? डोनेट करने का, कि एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। हेलो
यस सर। हाँ, अब एक इलेक्ट्रॉन्स को जो डोनेट कर देगा, अब तक तो डोनेट करने के बाद क्या होगा, पॉजिटिव आयंस बनेंगे कि नेगेटिव आयंस बनेगा? सर पॉजिटिव। पॉजिटिव। तो इसीलिए एन टाइप सेमीकंडक्टर में पॉजिटिव आयंस के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन्स को डिनोट किया हुआ है। एक जो इलेक्ट्रॉन्स को डिनोट किया हुआ वो क्या है, फिफ्थ इलेक्ट्रॉन्स, मींस फ्री इलेक्ट्रॉन्स। वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स को डिनोट किया हुआ है। अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करने के बाद ये क्या बन जाएगा, पॉजिटिव आयंस बन जाएगा। इसलिए एन टाइप सेमीकंडक्टर में पॉजिटिव आयंस के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स होता है, एन टाइप में, पी टाइप में नेगेटिव आयंस के ऊपर होल्स होते हैं। समझ में आया? यस सर। यस सर। गुड। अब आगे बढ़ते हैं। तुम्हारा पीएन जंक्शन का जो दिख रहा है सबको, ये दिख रहा है सबको? यस सर। ठीक है। अब मान लो जैसे मैं यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पर देखो इसका इसे देखो, ये जो ग्राफ यहाँ पर जो पीएन जंक्शन है, यहाँ पर देखो पी टाइप समझ में आ रहा होगा, सिर्फ पी टाइप देखो, अभी कुछ नहीं देखो, सिर्फ पी टाइप देखो। पी टाइप में क्या है, नेगेटिव आयंस के ऊपर क्या है, जो यहाँ ब्लैक डॉट है, ये उसको होल डिनोट किया हुआ है, ऑलरेडी लिखा हुआ है। पी टाइप जो इस तरह से है, हम अभी वहां पर ड्रॉ नहीं किए क्योंकि यहाँ पर किया हुआ है, इसलिए हम टाइप यहाँ पर आ रहे हैं। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर में पूरे आयंस को यहाँ इस तरह से डिनोट किया हुआ है, जो कि यहाँ पर पी टाइप सेमीकंडक्टर को लिखा हुआ है। सबको समझ में आ रहा होगा? सेम सिमिलरली यहाँ पर क्या है, एन टाइप सेमीकंडक्टर पे देखो, एन टाइप सेमीकंडक्टर में क्या है, इसी तरह से सेम है, क्या है, पॉजिटिव आयंस के ऊपर एक फ्री इलेक्ट्रॉन्स को डिनोट किया हुआ है। दिख रहा होगा कि किस तरह से फ्री इलेक्ट्रॉन्स को डिनोट किया हुआ है। एन टाइप पी टाइप समझ में आ गया, किस तरह से आयंस के फॉर्म हम लिखते हैं। यहाँ तो समझ में आ गया सबको? यस सर। किसी कोई डाउट नहीं? ठीक। अब यहाँ पर देखो, अब इस तरह से होने के बाद अब तुम खुद बताना, अब यहाँ पर जो है पॉजिटिव आयंस के ऊपर क्या है, एक फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, उसका टेंडेंसी क्या है, डोनेट करने का। और उसके जो नेबर एटम है, उसका जो नेबर एटम का पी बात कर रहे हैं। अब देखो, अब क्या किया जा रहा है कि पी टाइप सेमीकंडक्टर को, एन टाइप सेमीकंडक्टर को एक मेथड के थ्रू, मेथड बहुत तरह होता है, डिफ्यूजन मेथड होता है, अलॉय मेथड होता है, एपिटेक्सियल मेथड होता है। इस मेथड के थ्रू हम क्या करते हैं, पी टाइप को एन टाइप को हम कंबाइन करते हैं। ऐसा नहीं है कि पी टाइप सेमीकंडक्टर को लिए, एन टाइप सेमीकंडक्टर को लिए और दोनों को टच कर दिए तो पीएन जंक्शन बन गया, ऐसा नहीं है। ऑलरेडी हम बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में बताए थे, एक एपिटेक्सियल मेथड के थ्रू, डिफ्यूजन मेथड के थ्रू क्या करते हैं, पी और एन को कंबाइन करते हैं। मतलब कि जब पी और एन को जब कंबाइन कर दिए, कंबाइन करने से पहले जिस तरह से आयंस का फॉर्म होता है, जिस तरह से आयंस है, पॉजिटिव आयंस के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स है, नेगेटिव आयंस के ऊपर होल्स है पी टाइप में, इस तरह से सबको समझ में आ गया होगा। अब कंबाइन करने के बाद, अब देखो जहां पर ये मान लो कि पी टाइप है, एन टाइप है, दोनों कंबाइन किए, जहां पर कंबाइन किए, जहां जंक्शन पॉइंट है, अब वो जंक्शन पॉइंट पर क्या होगा, जो नेबर, जंक्शन के नेबर जो एटम्स हैं, वहां पर क्या होगा, इफेक्ट पड़ेगा। क्या इफेक्ट पड़ेगा, देखो एन टाइप, हम जानते हैं कि एन टाइप का जो नेबर एटम है, फर्स्ट लेयर, देखो ये जो फर्स्ट लेयर है ना, ये फर्स्ट लेयर, ये फर्स्ट लेयर से हम अभी डिस्कस करेंगे। देखो फर्स्ट लेयर में क्या है, एन टाइप का फर्स्ट नेबर, ये जो लेयर है, पॉजिटिव आयंस के ऊपर क्या है, एक फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। हमें पता है कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स का टेंडेंसी क्या होता है, डोनेट करने का। ठीक है। अब हम बात करते हैं पी टाइप में। पी टाइप के जो फर्स्ट लेयर है, जो फर्स्ट लेयर है, उसमें क्या है, नेगेटिव आयंस के ऊपर क्या है, होल्स है। उसका टेंडेंसी क्या होता है, पी टाइप सेमीकंडक्टर का टेंडेंसी क्या होता है, एक्सेप्ट करने का। अब क्या हुआ, यह जो इलेक्ट्रॉन्स है चला गया इस एन टाइप सेमीकंडक्टर का जो फ्री इलेक्ट्रॉन था, वो चला गया पी टाइप में, और सेम ये इलेक्ट्रॉन चला गया यहाँ पर, फिर यह इलेक्ट्रॉन चला गया यहाँ पर। इस तरह से जो जंक्शन पॉइंट पर
जो नेवर एटम्स है, एक नेवर एटम का टेंडेंसी था डोनेट करने का, दूसरा नेवर एटम्स का टेंडेंसी था एक्सेप्ट करने का। तो एक ने डोनेट किया, दूसरा ने एक्सेप्ट कर लिया। इस तरह से होने के बाद क्या फॉर्मेशन बनेगा, देखो क्या होगा। तो हमारा हो गया पी टाइप एन टाइप का हो गया। एक मिनट, इसे हाँ दिख रहा है सबको? हेलो, यस सर। गुड। अब यहाँ पर देखो, इस आफ्टर को अभी तक कोई सप्लाई वोल्टेज नहीं दे रहे हैं। ये जो सप्लाई वोल्टेज है, यहाँ पर सप्लाई वोल्टेज मत डिस्कस करना। एक मिनट, यहाँ पर जो सप्लाई वोल्टेज दे रहे हैं उसका अभी डिस्कस नहीं कर रहे हैं। सिंपल अभी तक क्या कर रहे हैं, पी टाइप सेमीकंडक्टर को एन टाइप सेमीकंडक्टर को हम क्या किए, कनेक्ट किए। उसके बाद क्या हुआ, जो नेवर एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स डोनेट किया और दूसरे नेवर एटम का इलेक्ट्रॉन अति होल्स फिलअप हुआ, मतलब एक्सेप्ट किया। इस तरह से क्या हुआ, पी टाइप में 2 लेयर बन गया नेगेटिव आयंस का, और एन टाइप में 2 लेयर बन गया पॉजिटिव आयंस का। यहाँ तक किसी कोई डाउट है? नो सर। इस तरह से यहाँ पर पहले जंक्शन पॉइंट कहाँ था, यहाँ पर जंक्शन पॉइंट था, यहीं पर जंक्शन पॉइंट था ना। अब क्या हुआ, ये इस फर्स्ट लेयर का, यहाँ से फर्स्ट लेयर का जो नेगेटिव जो इलेक्ट्रॉन था वो चला गया फर्स्ट लेयर में फिलअप किया। फिर सेकंड लेयर का जो इलेक्ट्रॉन था वो सेकंड लेयर में फिलअप हो गया। इस तरह से क्या हुआ, अभी तक 2 ही लेयर हम डिस्कस कर रहे हैं। इस तरह से क्या हुआ सर, हाँ बोलो सर ज्यादातर कौन सा मेथड यूज किया जाता है सर कंबाइन कराने के लिए होल्स और इलेक्ट्रॉन्स को? ऐसा कुछ नहीं है, ज्यादातर मुझे बोला जाता है कि एपिटैक्सियल मेथड यूज करते हैं, लेकिन डिफ्यूजन मेथड भी होता है, लेकिन एपिटैक्सियल मेथड या अलॉय मेथड भी बोला यूज होता है। अब इतना ये तो कंफर्म नहीं है कि कौन ज्यादा होता है, लेकिन अलॉय मेथड भी यूज होता है ज्यादा। अलॉय मेथड भी होता है, एपिटैक्सियल मेथड भी होता है। ये ऐसा नहीं है कौन ज्यादा है, ठीक है ना। जनरली एपिटैक्सियल या अलॉय मेथड होता है, ठीक है। यहाँ पर देखो, इस तरह से दो लेयर का पॉजिटिव आयंस बन गए, इस तरह से 2 लेयर का नेगेटिव आयंस बन गए। अब इसके बाद क्या हुआ, अब ध्यान देना, ऑलरेडी हम बेसिक डिस्कस किए थे। अब यहाँ देखो, ये जो 2 लेयर का जब पॉजिटिव आयंस बना, ये 2 लेयर का नेगेटिव आयंस बना। अब तुम लोग बताना, म्यूट कर लो, इसका आवाज आ रहा है। हाँ प्रिया कुमारी, चलो यहाँ तक हो गया। अब तुम लोग बताना, ये जो नेगेटिव आयंस यहाँ पर जो हुआ, यहाँ देखा, ये जो 2 लेयर के जो नेगेटिव आयंस बना, यहाँ पर 2 लेयर के जो पॉजिटिव आयंस बना। अब तुम लोग बताना, ये जो पॉजिटिव आयंस बना इसके कारण क्या हुआ, पॉजिटिव पोटेंशियल। इस नेगेटिव आयंस के कारण क्या हुआ, नेगेटिव पोटेंशियल। ये क्या हुआ, नेगेटिव पोटेंशियल। इसके कारण क्या हुआ, 2 लेयर के कारण पॉजिटिव पोटेंशियल। हमें पता है पोटेंशियल के बारे में, ऑलरेडी 9-10 से पढ़ के आप पढ़ते आ रहे हो कि चार्ज के कारण क्या होता है, पोटेंशियल क्रिएट होता है। तो पॉजिटिव चार्ज के कारण पॉजिटिव पोटेंशियल क्रिएट होगा, नेगेटिव आयंस की वजह, नेगेटिव आयंस बोल गया, नेगेटिव चार्ज बोलो, नेगेटिव चार्ज की वजह से क्या होगा, नेगेटिव पोटेंशियल क्रिएट हुआ। अब यहाँ देखो, इस तरह से जब 2 लेयर का फ्री इलेक्ट्रॉन्स एन टाइप से, ये जो 2 लेयर है, यहाँ पर 2 लेयर का जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो गया कहाँ, पी टाइप में। वो पी टाइप में जाने के बाद ये क्या हुआ, पॉजिटिव आयंस बन गए। ये दो लेयर के जो पॉजिटिव आयंस बना, तो ये क्या हुआ, एक पॉजिटिव पोटेंशियल क्रिएट हो गया। और इधर क्या हुआ, एक पी साइड में नेगेटिव पोटेंशियल क्रिएट हो गया। तो क्या हुआ, एक तरह से पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ, एक तरह से पोटेंशियल डिफरेंस बन गया। यहाँ पर जो इसको बोलते हैं डिप्लीशन लेयर। इस डिप्लीशन लेयर में
अब बताना ये एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ कि नहीं हुआ? Yes, sir. अब जब Yes, sir. गुड Yes, sir. अब पॉजिटिव होने की पोटेंशियल डिफरेंस जब क्रिएट हो गया मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गया। पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा? इधर। ऑलरेडी हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। और अब बताना इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो गया कहाँ? तुम्हारा डिप्लीशन लेयर में। अभी तक कोई भी बाइसिंग नहीं कर रहा है, ये जो बाइसिंग दिया हुआ है ये बाइसिंग हम कोई भी डिस्कस नहीं कर रहे हैं, अब इसको हटा दो। अब बिना बाइसिंग के भी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। अब बताना कि अब जो डिप्लीशन लेयर में जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ मींस इलेक्ट्रिक फील्ड जो जनरेट हुआ, अब बताना एन टाइप सेमीकंडक्टर जो थर्ड लेयर है, ये थर्ड लेयर का जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो भी तो चाहेगा कि हम डोनेट करूं, क्यों? स्टेबल होने के लिए। अब जो थर्ड एन टाइप का जो थर्ड लेयर है, थर्ड लेयर का जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो डोनेट करने की कोशिश करेगा, लेकिन जैसे ही डोनेट करने की कोशिश करेगा, अब बताना तुम लोग इन क्या है? नेगेटिव है। नेगेटिव मतलब कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। अभी फ्री इलेक्ट्रॉन्स इंटर तो कर जाएगा यहाँ पर दो लेयर ऑफ जो एन टाइप सेमीकंडक्टर के कारण जो पॉजिटिव आयंस बना, वो क्या करेगा? फ्री इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगा। क्या करेगा? क्योंकि पॉजिटिव आयंस है, वो पॉजिटिव आयंस फ्री इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? एक्सेप्ट करेगा। यहाँ तक तो इंटर कर जाएगा नो डाउट, लेकिन इसके बाद यहाँ पर क्या है? दो लेयर का नेगेटिव आयंस है। अभी हम आयंस के फॉर्म में समझा रहे हैं, फिर हम इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में समझाएंगे। इस यहाँ पर क्या है? दो लेयर के क्या है? नेगेटिव आयंस है। इस नेगेटिव आयंस के वजह से हमें पता है 9th-10th से पढ़ते आ रहे हैं कि अपोजिट चार्ज के बीच में क्या होता है? अट्रैक्शन होता है, सेम चार्ज के बीच में रिपल्सन होता है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से एन टाइम जब इंटर किया यहाँ पर, यहाँ तक आने में कोई दिक्कत नहीं हुई। इसके बाद क्या हुआ? इस नेगेटिव आयंस के वजह से फ्री इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? रिपेल कर देगा। ये हुआ तुम्हारा आयंस के फॉर्म में। अब हम बात करते हैं क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में। अब बताना तुम लोग खुद बताना कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करता है कि अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है? Opposite. अपोजिट डायरेक्शन में। गुड। अब यहाँ देखो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है? इधर। डिप्लीशन लेयर में बात कर रहे हैं, नहीं कि जो बाइसिंग मत समझ लेना, ये बाइसिंग भूल जाओ। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड के जो हम एरो दिए हैं किधर है? डिप्लीशन रीजन में। और डिप्लीशन रीजन में क्यों इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुआ ऑलरेडी हम बता चुके हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में की डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होगा, मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स यहाँ का जो एन टाइप का जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वह डिप्लीशन रीजन में इंटर ही नहीं करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जो फ्लो करेगा नहीं। हेलो, समझ में आ रहा है यहाँ तक? Yes. Yes, sir. गुड। अब यहाँ एन टाइप का फ्री इलेक्ट्रॉन्स इंटर नहीं करेगा डिप्लीशन रीजन में। डिप्लीशन रीजन में इंटर नहीं करेगा, क्यों? बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप ऑलरेडी हो चुका है एट द जंक्शन पर, मतलब कि डिप्लीशन लेयर। ये हुआ तुम्हारा फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब हम बात करते हैं पी टाइप में, ये होल का भी डिस्कस करते हैं। तो होल एज ए क्या हम डिस्कस करते हैं? पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फ्लो करता है। ऑलरेडी हम लोग जानते हैं पॉजिटिव चार्ज क्या किधर फ्लो होता है? इन द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो क्या होगा? यहाँ का होल्स भी डिप्लीशन रीजन में इंटर नहीं करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करे। अब तुम लोग एक चीज बताते हैं, ऑलरेडी बेसिक बताए थे कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही मूवमेंट होता है, होल्स मूवमेंट नहीं होता है। लेकिन होता क्या है कि अब देखो, जैसे में एग्जांपल हम लेते हैं, बहुत सा जगह पर क्या है? होल्स क्रिएट है। तो होल्स बहुत जगह क्रिएट है। मान लो कि इलेक्ट्रॉन्स उधर से आया और होल्स को फिलअप किया, तो होल्स को फिलअप किया तो एक तरह से देखा जाए तो लगता है कि होल्स इधर से उधर चला गया और जाकर वो फिलअप हुआ होल्स, लेकिन मूवमेंट ऑफ होल्स होता नहीं है। होता किस क्या है? मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स।
वो तो होल क्या है, चार्ज हम ऑलरेडी डिस्कस किए थे पिछले क्लास में। होल्स क्या है, चार्ज तो है, एक क्या है होल्स है, मतलब कि एक वैकेंट है। अब वैकेंट है तो मतलब कि समझ में आ रहा है कि वैकेंट है तो उसमें चार्ज इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इस वजह से वहां एक होल्स को एक पॉजिटिव चार्ज की इस तरह से इसलिए डिनोट करते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन्स को उसमें एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी है उसमें, ठीक है। इस तरह से पी टाइप एन टाइप सेमीकंडक्टर हुआ। अब हम बात करते हैं जब हम कोई भी सप्लाई वोल्टेज नहीं दे रहे हैं तो इस तरह से डिप्लीशन लेयर बना। यहाँ तक डिप्लीशन लेयर जो बना, जिस तरह से पॉजिटिव आयंस बना, नेगेटिव आयंस बना, यहाँ तक किसी कोई डाउट है? अब बताते हैं, देखो इधर। अब यहाँ जो पोटेंशियल डिफरेंस जो क्रिएट हुआ, दिस इज द नेगेटिव, दिस इज द पॉजिटिव, समझना। अब नेगेटिव पॉजिटिव जो पोटेंशियल डिफरेंस जो क्रिएट हुआ उसको बोलते हैं नी वोल्टेज। पोटेंशियल डिफरेंस जो क्रिएट हुआ उसको क्या बोलते हैं, नी वोल्टेज। अब यहाँ बताना और बाद में डिस्कस करते हैं कितना सप्लाई वोल्टेज देंगे तो कैसे होगा, अभी रहते हैं, ठीक है। यहाँ तक अब तुमको पीएन जंक्शन में डिस्कस कर रहे हैं, इस नेगेटिव आयंस के वजह से जो चार्ज डेंसिटी होगा क्या होगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि नेगेटिव आयंस है। हम सिंपल अभी डिस्कस कर रहे हैं इन द रीजन ऑफ द डिप्लीशन रीजन में, ठीक है, डिप्लीशन रीजन में हम डिस्कस कर रहे हैं। अब यहाँ पे बताना कि पॉजिटिव आयंस के वजह से क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज की है तो चार्ज डेंसिटी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। आज नेगेटिव आयंस की वजह से नेगेटिव होगा। हेलो, आवाज आ रही है? गुड। Yes, sir. अब इसके बाद बताना, अब इसके बाद क्या किए, फिर से एक बार रिकॉल कर रहे हैं। पी टाइप सेमीकंडक्टर को एन टाइप सेमीकंडक्टर को क्या किया, हम कनेक्ट किए। कनेक्ट करने के बाद क्या हुआ, डिप्लीशन लेयर बन गया। डिप्लीशन लेयर बना मतलब कि उसके डिप्लीशन लेयर में इलेक्ट्रिक फील्ड या पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया। अब जो पोटेंशियल डिफरेंस उसका वैल्यू कुछ भी हो सकता है, 0.7 वोल्ट हो सकता है, 0.2 वोल्ट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है सेमीकंडक्टर टू सेमीकंडक्टर। मान लो हम बात करते हैं सिलिकॉन का। सिलिकॉन का देखो, सिलिकॉन का कुछ लोग याद होगा, सिलिकॉन का कितना पोटेंशियल डिफरेंस होता है, नी वोल्टेज कितना होता है, 0.3 से नो 0.7. गुड। हाँ, तो 0.7 वोल्ट, यही जो 0.7 वोल्ट है, अब हम ग्राफ जब प्लॉट करेंगे तो उस समय और डिस्कस करेंगे। जो 0.7 वोल्ट है वो यही है पोटेंशियल डिफरेंस। ये जो है ना डिप्लीशन रीजन में, यही पोटेंशियल डिफरेंस है। ये पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू क्या होगा, 0.7 फॉर सिलिकॉन एंड 0.2 फॉर जर्मेनियम। 0.2 बोलो, कभी कभी कहीं पर 0.3 मिलेगा, लेकिन जनरली 0.2 बोला जाता है, ठीक है। यही पोटेंशियल डिफरेंस जो क्रिएट हुआ इन द डिप्लीशन रीजन में, दिस इज कॉल्ड द नी वोल्टेज। यहां तक हो गया। अब यहां देखो, ये पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होने के बाद क्या हो रहा है, कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स या होल्स जंक्शन के अक्रॉस में, डिप्लीशन लेयर के अक्रॉस क्या हो रहा है, फ्लो नहीं हो रहा है। आज जब फ्लो नहीं हो रहा है इसका मतलब करंट फ्लो नहीं होगा। बताना, जब जंक्शन के अक्रॉस कोई भी चार्ज पार्टिकल मूवमेंट नहीं हो रहा है इसका मतलब क्या हुआ, कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा। करंट फ्लो नहीं कर रहा सर। हाँ, कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है। तो जब करंट फ्लो नहीं हो रहा है तब इसीलिए हम लोग को जरूरत पड़ता है बाइसिंग का। हम लोग बाइसिंग क्यों करते हैं, ताकि ऑब्वियस बात है, कोई भी कंडक्टर ले लो, चाहे कुछ भी ले लो, डिवाइस ले लो, जब तक हम सप्लाई वोल्टेज नहीं देते तो करंट कहाँ फ्लो होता है, नहीं होता है फ्लो, करंट फ्लो होता है। तो इसलिए हम लोग सप्लाई वोल्टेज देते हैं अब करंट फ्लो करने के लिए। अब देखो, अब दो तरह से हम लोग बाइसिंग करते हैं, फॉरवर्ड बाइसिंग एंड रिवर्स बाइसिंग। अब हम बात करते हैं, यदि फॉरवर्ड बाइसिंग में बात करते हैं तो फॉरवर्ड बाइसिंग इसलिए कर, पी टाइप सेमीकंडक्टर को यदि पॉजिटिव टर्मिनल से और एन टाइप सेमीकंडक्टर को नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं, दिस इज कॉल्ड द फॉरवर्ड बाइस। या देखो, अब एग्जैक्ट डिफिनेशन नहीं बोल सकते, क्यों, कब को बोल सकते हो कि एन टाइप सेमीकंडक्टर के कंपेयर में यदि पी टाइप सेमीकंडक्टर को हाई पोटेंशियल दिया जाता है, दिस इज कॉल्ड द फॉरवर्ड बाइस। क्या बोलते हैं उसको,
which is called the Forward. forward wise. अब बहुत लोग बोल देता है कि सर पॉजिटिव टर्मिनल से जो कनेक्ट करते हैं जैसे पी टाइप और ये जो नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं एन टाइप, ये डिफिनीशन 100% सही नहीं है। ये डिफिनीशन तब सही है जब एक सप्लाई वोल्टेज दिया हुआ हो। मान लो कि 2 बैटरी हम कनेक्ट कर दिए, इस तरह से हम मान लो कर दिए, ठीक है। अब 2 कर दिए, इसका 12 वोल्ट है पहला वाला बैटरी का, इसका कितना वोल्ट है, इसका मान लो कि 15 वोल्ट है। अब इस तरह से हम कनेक्ट कर दिए, 4 वाइज हुआ कि रिवर्स वाइज हो गया, बताओ। Reverse. रिवर्स वाइज हो जाएगा। अब मान लो इसको इसे कर देते हैं, मतलब इस तरह से सप्लाई वोल्टेज इंक्रीज कर देते हैं, तो अब यहाँ 15 वोल्ट ये क्या हो जाएगा, Forward. तो जितना भी सप्लाई यहाँ पे दोनों कंडीशन में देख रहे हैं कि एन टाइप, ये देखना कि एन टाइप के कंपेयर में पी टाइप सेमीकंडक्टर का यदि हाई पोटेंशियल है, मान 2 हो या 3 वोल्टेज कनेक्ट है, और उस दोनों को मिक्स करके देखोगे यदि एन टाइप के कंपेयर में पी टाइप सेमीकंडक्टर यदि हाई पोटेंशियल इज कॉल्ड द फॉरवर्ड बाइस, और यदि लो पोटेंशियल है एन टाइप के कंपेयर में तो रिवर्स बाइस, ठीक है। अब हम बात करते हैं, देखो जब हम फॉरवर्ड वाइज जब सप्लाई वोल्टेज देते हैं, फॉरवर्ड वाइज ये क्या है, फॉरवर्ड वाइज है, जब फॉरवर्ड वाइज सप्लाई वोल्टेज देते हैं तो अब क्या करेगा, ये पॉजिटिव टर्मिनल के वजह से पी टाइप का होल्स को क्या करेगा, रिपेल करेगा। इस नेगेटिव टर्मिनल के वजह से एन टाइप का जो फील्ड टोन्स है उसे क्या करेगा, रिपेल करेगा। अब देखो अब क्वेश्चन क्या है, अब एक तरह से समझने की कोशिश करना, कोई 2 डिवाइस था, 2 डिवाइस को कनेक्ट किए, नेवर एटम का इलेक्ट्रॉन्स इधर उधर गया, इलेक्ट्रॉन्स होल्स गया। अब उसके बाद डिप्लीशन लेयर बन गया, डिप्लीशन लेयर बन गया तो एक पोटेंशियल बैरियर क्रिएट हो गया। जब पोटेंशियल बैरियर क्रिएट हुआ उसके वजह से चार्ज कैरियर क्या हो रहा है, जंक्शन के क्रॉस पास नहीं होने दे रहा है, उसको रोके हुए है। लेकिन रोके हुए कितना रोके हुए है, 0.7 माइक्रो सिलिकॉन की बात करते हैं तो कितना तक रोके हुए, 0.7 वोल्ट तक। अब हम सप्लाई वोल्टेज दे रहे हैं, तो सप्लाई वोल्टेज दे रहे हैं तो इस सप्लाई वोल्टेज के कारण इस नेगेटिव टर्मिनल की वजह से यहाँ पर एन टाइप के जो इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स उसे क्या कर रहा है, पुश कर रहा है। जब पुश कर रहा है तो कब तक उसे नहीं जाने देगा, 0.7 वोल्ट तक कोशिश करेगा, 0.7 वोल्ट तक। यदि हम मान लो सप्लाई वोल्टेज दे रहे हैं, यदि 0.7 वोल्ट से कम सप्लाई वोल्टेज दे रहे हैं तो उससे ज्यादा उसका बैरियर है डिप्लीशन लेयर में, तो क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉन्स को नहीं जाने देगा। अब 0.7 वोल्ट से ज्यादा सप्लाई वोल्टेज दे देंगे तो क्या होगा, उसका बैरियर टूट जाएगा। 0.7 वोल्ट तक ही ना रोके हुए था, हम सिलिकॉन की बात कर रहे हैं, समझ में आ रहा है। हाँ ठीक है, 0.7 वोल्ट तक ही रोके हुए था। आप यदि हम सप्लाई वोल्टेज 0.7 वोल्ट से ज्यादा दे रहे हैं तो क्या हुआ, पोटेंशियल बैरियर क्या हुआ, ब्रेक हो गया। अच्छा, पोटेंशियल बैरियर जब ब्रेक हो गया तो क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन्स एन टाइप से पी टाइप में चला गया और पी टाइप का होल्स को फिलअप किया, मतलब कि बोल सकते हैं कि पी टाइप का होल चला गया एन टाइप में। मतलब इस तरह से बैरियर के क्रॉस क्या हुआ, चार्ज कैरियर फ्लो होना शुरू हो गया। हम मान लो कि इलेक्ट्रॉन्स की बात यहाँ कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स का ये जो इलेक्ट्रॉन्स है थर्ड लेयर का वो चला गया डिप्लीशन लेयर को क्रॉस करके पी टाइप में। अब इस तरह से पी टाइप में चल गया। अब जैसे जैसे सप्लाई वोल्टेज इंक्रीज करते जाएंगे उतना ही ज्यादा नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स एन टाइप से पी टाइप में फ्लो होना शुरू हो जाएगा। अब जैसे एन टाइप से पी टाइप में जाएगा तो कुछ तो क्या होगा, पी टाइप का होल को फिलअप करेगा, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान देना, अब कुछ बहुत सारे इलेक्ट्रॉन जो है, ये जो सप्लाई वोल्टेज जो है, सप्लाई वोल्टेज के जो पॉजिटिव टर्मिनल्स है, पॉजिटिव टर्मिनल्स को फिर इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव टर्मिनल्स। इस पॉजिटिव टर्मिनल की वजह से फिर इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। तो इस तरह से फिर इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होना शुरू हो जाएगा। कैसे मूवमेंट होना शुरू होगा, इस तरह से यहाँ से फिर इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होना शुरू हो जाएगा इस डायरेक्शन में। समझ में आया यहाँ तक?
Yes, sir. Yes, sir. अब जैसे जैसे सप्लाई वोल्टेज देते जाएंगे, जैसे जैसे सप्लाई वोल्टेज इंक्रीज करते जाएंगे तो क्या होगा, उतना ही ज्यादा फ्लूइड का मूवमेंट होना शुरू हो जाएगा। तो अब इसी तरह से ग्राफ इसीलिए है, बहुत लोग को याद हुआ इसका ग्राफ कैसा होता है। इसका ग्राफ कैसा होता है, मान लो कि दिस इज द फॉरवर्ड करेंट, हम फॉरवर्ड वाइज की बात कर रहे हैं, दिस इज द सप्लाई वोल्टेज, फॉरवर्ड वोल्टेज की बात है। अब देखो यहाँ से यहाँ देखो, अब यहाँ से हम ग्राफ देखेंगे, यहाँ से सप्लाई वोल्टेज दे रहे हैं तो क्या हुआ, करंट नहीं मिल रहा है, बहुत कम मिल रहा है, बहुत कम मिल रहा है। फिर आफ्टर 0.7 वोल्ट यहाँ पर नी वोल्ट, इसको नी वोल्टेज बोल रहे हैं, नी वोल्टेज उस समय में आ रहा होगा सबको, इसी तरह नी वोल्टेज। आफ्टर नी वोल्टेज क्या हो रहा है, करंट सडनली इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में, और यहाँ पे भी समझ सकते हो जो ऑलरेडी जो वर्किंग जो समझाया अभी। बिफोर नी वोल्टेज करंट फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट नहीं है, इसलिए करंट नेग्लिजिबल है, करंट हम लोग को नहीं मिलता है। आफ्टर नी वोल्टेज हम लोग को दिख रहा होगा, इस नी वोल्टेज के बाद करंट सडनली इंक्रीज होना शुरू हो गया। समझ में आ रहा है सबको? Yes, sir. किसी को डाउट? ठीक है, अब देखो ये तो हो गया तुम्हारा नी वोल्टेज। बहुत लोग एग्जाम में आता है तो बहुत लोग क्या दिमाग लगाता है कि यहाँ पर दो ग्राफ को प्लॉट कर देता है, एक लिख देता है यहाँ पर, एक लिख देता है जर्मेनियम के लिए, एक लिख कर देता है सिलिकॉन के लिए। हम जानते हैं कि नी वोल्टेज जर्मेनियम का कम होता है और सिलिकॉन का ज्यादा होता है। इस तरह से इस ग्राफ को इन द केस ऑफ द फॉरवर्ड वाइज में ड्रॉ कर सकते हैं। अब यहाँ पर किसी को डाउट है तो बोलो। यहाँ तक फॉरवर्ड वाइज के केस में किसी को डाउट है? कोई ना कोई बोलेगा, तो देखो ठीक है। अब यहाँ पर देखो, अटेंडेंस सब लोग दे दिए हो ना? यस सर। एक मिनट, अटेंडेंस पहले कॉपी करने दो। तुम लोग जिस समय अटेंडेंस देते हो उस समय कभी टाइम भी सेव रहता है, इसलिए जिस समय तुम क्लास में इंटर करते हो उसी समय अटेंडेंस दे देना। और अभी तो तुम्हारा क्लास का पूरा ऑलरेडी पता ही है कि पूरा रिकॉर्ड हो रहा है, तुम्हारा अटेंडेंस पूरा कॉपी रहेगा कितने लोग क्लास कर रहे हैं। और तुम लोग का डेली हम जब क्लास लेते हैं वीडियो जो रिकॉर्ड होता है उसे हम गूगल क्लासरूम में शेयर कर देते हैं। कुछ लोग को जो भी कुछ चीज को डाउट होता है तो वहां से देख लिया करो। अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है, स्पेशली पिछला क्लास और आज की क्लास, ये दोनों